क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड एंगल। अच्छा, मैंने दोनों में दिया है, इंग्लिश हिंदी दोनों में, तो आपको जिससे प्रॉब्लम ना हो इंग्लिश में सिखा दूंगा और हिंदी में सिखा दूंगा। इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा और हिंदी में समझना आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड एंगल कवर्ड व्हेन आवर हैंड मूव फ्रॉम 6 to 3 PM। हिंदी में दिया, जब घंटे की सुई सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलती है तो ढका हुआ कोण क्या होता है। अब सुबह 6 बजे से, तो यहाँ पे जरा चित्र में देखिए, सुबह 6 बजते हैं तब यही रहता है, और दोपहर के 3 बजे तब ये रहता है। तो ढका हुआ समय, ढका हुआ क्या होता है, ये भाग ढका हुआ है। तो ये कितने डिग्री का हुआ, उल्टा 90 डिग्री का, मतलब 90 डिग्री का उल्टा कोण बन रहा है। एक तो ये कोण बन रहा है ऊपर वाला, एक ये कोण बन रहा है नीचे वाला, और ढका हुआ नीचे वाला है। तो ये 90 डिग्री का हुआ, तो हमारा सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, जो है 90 डिग्री। आगे देखते हैं क्वेश्चन। दिया है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपको पता ही है क्या होता है, इस 24 विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी इट्स पैरामीटर। इसमें दिया एक आयत का क्षेत्रफल 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी इसकी परिधि नहीं हो सकती है। एक आयत का क्षेत्रफल, अब सपोज करो ये आयत है और ये भी आयत है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया 24, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है मुझे ये बता दीजिए। लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। अच्छा, ये आपको नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आयत के क्षेत्रफल का सूत्र, और आयत का परिधि क्या होती है, परिधि का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, यही होता है ना। ठीक है, ये आपका बन गया। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा इसकी परिधि नहीं हो सकती। तो पहला दिया है 25, दूसरा दिया है 24, उसके बाद दिया है 22, और उसके बाद दिया है 28। तो बताइए कौन सी परिधि नहीं हो सकती। देखिए, जो ये क्वेश्चन दिया है इसमें पहले बात तो परिधि निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, और परिधि कैसे निकालेंगे, जब क्षेत्रफल 24 दिया है तो हम लोग लंबाई को या तो 6 मान लें, और चौड़ाई जो है वो जाहिर सी बात लंबाई से कम होगी, और यहाँ पे 4 मान लें। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 24 आएगा। तो एक तो 6 और 4 हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, अगर लंबाई को हम लोग 8 मान लें और चौड़ाई को 3 मान लें, तो ये भी हो सकता है 8 तियां 24। तो ये अलग अलग सिनेरियो बनेंगे, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर जो आयत है उसकी क्षेत्रफल अगर इवन नंबर पे है तो उसकी परिधि भी इवन नंबर में होगी। तो इसमें 24 इवन नंबर है, 22 इवन नंबर है, 28 इवन नंबर है, तो कौन इवन नंबर नहीं है, 25। तो ये उसकी परिधि नहीं हो सकती। दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। इन फर्स्ट रो वी हैव 11 पेयर्स। ओके, 1 सेकेंड। हाँ, इन सेकेंड वी हैव 22 पेयर्स एंड इन थर्ड वी हैव 33 पेयर। फाइंड। पहली पंक्ति में हमारे पास 11 जोड़े हैं, दूसरे में हमारे पास 22 जोड़े हैं, और तीसरे में हमारे पास 33 जोड़े हैं। तो कुल जोड़ों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ इसे सोचने के लिए, और आप हमें तुरंत बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। अगर आपने सोच लिया हो तो मैं फिर आगे बताऊं। देखिए, पहले दिया है कि एक पंक्ति में हमारे पास 11 जोड़े हैं। 11 क्या है, जोड़े हैं। जोड़ों का मतलब क्या होता है, 2 लोग। तो 11 दूनी 22। ठीक है, दूसरी पंक्ति में हमारे पास कितने जोड़े हैं, 22। तो 22 का दुगना क्या होता है, 44। और तीसरी पंक्ति में हमारे पास 33 जोड़े हैं, तो 33 का दुगना क्या होता है, 66। होता है कि नहीं छोटा। अब इसमें पूछा गया कि कुल संख्या ज्ञात करिए, तो इन सबको जोड़ देंगे। तो 6 4 10 और 11 12। 12 की 2 हाथ से लगा 1, और इसके बाद वहां भी यही होगा, 6 4 10 11 12 और एक हाथ से 13। तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, तो 132 हमारा आंसर आ जाएगा। तो बिना गवाए हमारा आंसर आ गया 132। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ हेक्सागोन। हेक्सागोन क्या होता है, एक षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करिए। तो ये चलिए बना दिया हमने षष्ठभुज, और इसमें विकर्ण ज्ञात करने, विकर्ण होते हैं ये आपको पता ही होगा। तो विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है n ब्रैकेट n-2 बटे 2, मतलब n ब्रैकेट n-2 बटे 2।
तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू है जितने विकर्ण होंगे, n की वैल्यू है जितने 6 की मतलब जितनी साइडें हैं, तो 6 ब्रैकेट 6 माइनस 2, तो यहाँ पे 3 होगा दोस्तों, यहाँ पे 3 कर देते हैं 2 की जगह, तो यहाँ पे कर देते हैं 6 ब्रैकेट और 6 माइनस 3, 3 बचता है और ब्रैकेट बंद कर देते हैं, बटा कितना बचा 2। अब 6 तीनों कितना होता है, 6 12 18, 18 बटे 2, ठीक, ये होता कि नहीं होता। उसके बाद 18 बटे 2 का जब हम लोग भाग करेंगे 2 से 18 का, तो कितना आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर 9। तो कितने विकर्ण हो गए हमारे पास, आंसर में 9 आ गया। ठीक दोस्तों, आपको समझ में आया, ये बस फॉर्मूला याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। आगे देखते हैं, if income of a person is rupees 2000 and he spent 3/5 of the amount, find the saving। यदि किसी व्यक्ति की आय 2000 रुपये है और वह राशि का 3/5 खर्च करता है तो उसकी बचत क्या होगी। अब सिंपल सा ये क्वेश्चन है। अब बताइए, अगर आपकी आय है, मान लीजिए माना कि आपकी आय है टोटल 50 रुपये और आप इस 50 रुपये से अपना आधा खर्च कर देते हैं घर की ज़रूरतों में या कुछ और काम में या अपनी ज़िंदगी में, तो आपने आधा खर्च किया तो इसका गुणा क्या कर देंगे 1/2 से, 1/2 ही तो होता है आधा, 2 बन जा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 हासिल लगा 10 हो गया और 2 पंजे 10। अच्छा, मैं डिवाइड करना भी बता रहा हूँ आपको। तो ये हो गया 50, मतलब जितनी सेविंग था उसका आधा 25 निकल आया। तो अगर ये खर्च कर देता है तो वो कितनी उसकी सेविंग बचती है भाई, 50 रुपये तनख्वाह है, 25 वो खर्च कर देता है, मतलब आधा खर्च कर देता है, तो बचा कितना 25। तो यही वहाँ पूछा गया है कि अगर आप सोचिए कि आपकी तनख्वाह है 2000 रुपये और उसमें से आप सॉरी अगर आपकी तनख्वाह है 2000 रुपये और उसमें से आप कितना खर्च कर रहे हो 3/5, ठीक है। अगर 3/5 आप खर्च कर दोगे तो बचेगा क्या आपके पास, तो आप ज़्यादा खर्चीला आदमी नहीं है ज़रूर, लेकिन उसकी तनख्वाह भी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5 और ये 0 बार बार दिखा रहा है, और 5 चक्कू 20, तो यहाँ 4 और 2 0 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इतना ही बचेगा। जिन्हें डिवाइड ना आता हो वो सीख लें भाई। अब यहाँ 400 आ गया, 400 में क्या करेंगे, 400 में ऊपर वाला ये 3 का गुणा कर देंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1200। इसका मतलब 1200 वो डेली के खर्चों में, महीने के खर्चों में खर्च कर देता है। तो जो इनकी पूरी तनख्वाह थी 2000, उसमें से 1200 कम कर देंगे क्योंकि ये तो खर्चा ही हो गया, तो बचेगा कितना हमारा 800। तो इसका आंसर सही है 800। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।